हम लोगों ने पढ़ा कि मोहन के पिता चिंतित रहने लगे कि किस प्रकार से मोहन के और आगे की पढ़ाई जारी रखी जाए, क्योंकि जिस गांव में उन्होंने उसका दाखिला कराया था वह नदी को पार करते समय बाढ़ आ गई थी और बाढ़ के पानी से वो किसी तरीके से अपने जीवन को बचा कर आया था। उन्होंने उसका पढ़ाई स्कूल जाना बंद करा दिया था। अब क्या हुआ, बिरादरी के एक संपन्न परिवार का एक युवक रमेश उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में अपने गांव आया था। उनकी बिरादरी का, वो ब्राह्मण जाति के थे, ब्राह्मण जाति के युवक था जिसका नाम रमेश था। लखनऊ में रहता था और छुट्टियों में वो गांव आया था। बातों ही बातों में वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उससे अपनी चिंता प्रकट की, तो उसने न केवल अपनी सहानुभूति जताई बल्कि उन्हें ये सुझाव दिया कि वे मोहन को उसके साथ लखनऊ भेज दें। घर में जहाँ 4 प्राणी हैं वहाँ एक और बढ़ जाने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, बल्कि बड़े शहर में रहकर वह अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई भी कर सकेगा। और उसने रमेश ने वंशीधर से ये बात कही। वंशीधर को लगा जैसे रमेश के रूप में उन्हें साक्षात भगवान मिल गए हैं। उसकी आंखों में पानी छलकने लगा। भरे हुए गले से वे केवल इतना ही कह पाए कि बिरादरी का सहारा ही होता है। जब छुट्टियां समाप्त होने पर रमेश वापस लौटा तो माँ बाप और अपनी गांव की दुनिया से बिछुड़कर सहमा सहमा हुआ। वह उनके साथ मोहन के साथ लखनऊ पहुंच गया। अब मोहन की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। घर की दोनों महिलाओं को वह चाची और भाभी कहकर पुकारता था। एक रमेश की माँ थी, एक रमेश की पत्नी थी। रमेश की माँ को चाची कहता था, उसकी पत्नी को भाभी कहता था। उनका हाथ बटाने के अलावा धीरे धीरे वह मोहल्ले की सभी चाचियों और भाभीयों के काम काज में हाथ बटाने का साधन बन गया था। वो रमेश के घर का काम करता ही करता था, साथ ही साथ अगल बगल जितने भी लोग थे उन सबके घर का भी काम वो करने लगा। उसकी भूमिका एक नौकर की हो गई। मोहन, थोड़ा दही तो ला दे बाजार से, कोई कहता। मोहन, ये कपड़े धोबी को दे आ। मोहन, 1 किलो आलू तो ला दे। वह हर समय इस प्रकार के काम करता रहता था। औसत दफ्तरी के बड़े बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए मोहन को अपना छोटा भाई बिरादरी बतलाना सम्मान के विरुद्ध था। उन्होंने अतः उसे घरेलू नौकर से अधिक कोई भी हैसियत उसे नहीं दी। उन्होंने लोगों से परिचय कराया कि हमारा घरेलू नौकर है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे बिरादरी का आदमी है या मेरे गांव का आदमी है या मेरा छोटा भाई है। उन्होंने एक नौकर के रूप में उसका परिचय सबसे करवाया। इस बात को मोहन भी अच्छी तरह समझने लगा था। थोड़ी बहुत हीला हवाली करने के बाद ही रमेश ने निकट के ही एक साधारण स्कूल में मोहन का नाम लिखवा दिया था। लेकिन एकदम नए वातावरण, दिन रात काम के बोझ के कारण गांव का वह मेधावी छात्र शहर के जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। उसका जीवन एक बंधी बंधाई लीक पर ही चलता रहा। सुबह उसे साल में एक बार गर्मियों की छुट्टी में गांव जाने का मौका तभी मिलता जब रमेश या उसके घर का कोई प्राणी गांव जाने वाला होता था, वरना उन छुट्टियों में भी अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर शहर में ही गुजार देना पड़ता था। उसे जाने को नहीं मिलता था। उन लोगों को लगता था कि अगर मोहन गांव चला गया तो उनके घर का काम कौन करेगा। उसे बोलते तो तुम्हारी पढ़ाई है, अभी तुम गांव जाके क्या करोगे। अगले दर्जे की पढ़ाई तो बहाना ही था। सवाल रमेश और उसकी गृहस्थी की असुविधा का था। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था, क्योंकि उसके लिए और कोई चारा भी नहीं था। घर वालों को अपनी वास्तविक स्थिति बताकर उन्हें दुखी नहीं करना चाहता था। उसके पिता वंशीधर उसके सुनहरे भविष्य के सपने देख रहे थे। 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई समाप्त करके छुट्टियों में मोहन गांव आया हुआ था। जब वह लौटकर लखनऊ पहुंचा तो उसने ये अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग उसको आगे पढ़ाने के पक्ष में नहीं है। बात घूम फिर कर जिस ओर से उठती
वह उसी मुद्दे पर ज़रूर ख़त्म हो जाती थी। हज़ारों लाखों बीए, एमए बेकार मारे मारे फिर रहे हैं। ऐसी पढ़ाई से अच्छा तो आदमी कोई हाथ का काम सीख ले। रमेश के परिवार वालों ने ये बात उससे कही। रमेश ने अपनी किसी परिचित के प्रभाव से उसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया था। मोहन की दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। वह पहले की तरह स्कूल और घरेलू काम काज में व्यस्त रहता था। धीरे धीरे 1.5 वर्ष का समय बीत गया। मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने लगा। कारखाने और फैक्ट्रियों के वो चक्कर लगाने लगा कि जब वो काम सीख गया उसे लगा कि वो कहीं भी फैक्ट्री कारखाने में उसे काम मिल जाए। वंशीधर से जब कोई भी मोहन के विषय में पूछता था तो वे उत्साह के साथ उसकी पढ़ाई की बाबत बताते थे उनका बेटा कितना मेधावी है और कितना शहर में जाके क्या क्या पढ़ाई कर रहा है। उन्हें मन ही मन विश्वास था कि वह एक दिन बड़ा अफसर बनकर लौटेगा। लेकिन जब उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो न सिर्फ उन्हें गहरा दुख हुआ बल्कि वे लोगों को अपने स्वप्न भंग की जानकारी देने का साहस भी नहीं जुटा पाए थे। उन्हें बहुत दुख हुआ जब उन्हें पता चला कि उनके बेटे की आगे की पढ़ाई बंद कराकर उसे तकनीकी पढ़ाई की कराई गई है। जो उनके सपने थे कि उनका बेटा एक उच्च अधिकारी बनेगा, उनका दुख दारिद्र दूर करेगा, उनका सपना चूर हो गया था। वो ये बात किसी को बताने का साहस भी नहीं कर पा रहे थे।